धार्मिक कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून की लड़ाई में धार्मिक कानून का पलड़ा भारी हो तो देश का विनाश अटल है। नई दिल्ली में लॉ यूनियन के सालाना समारोह के अवसर पर हिंदू संस्कृति के पतन के कारण विषय पर भाषण देते वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, प्राचीन हिंदू समाज में भगवान ने कानून बनाया है जैसी कई गलत धारणाएं प्रचलित थीं। इसी कारण किसी जमाने में जो हमारा राष्ट्र विकास के शिखर पर था वह प्रगतिशील नहीं रह पाया। धार्मिक कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून की लड़ाई यहाँ भी हुई। दुर्भाग्य से यहाँ धार्मिक कानून की जीत हुई जो देश के पतन की एक प्रमुख वजह बनी। हमारे प्राचीन समाज ने सामाजिक धारणा के इस दोष को दूर करने में आनाकानी की और आज यही उसके विनाश की वजह बनी है। मनु जैसे विषमतावादी विचारकों द्वारा जो प्रतिबंध तैयार किए गए थे उन्हीं से चिपके रहने की भारतीय समाज की मानसिकता रही। समाज की कमियों को सुधारना कानून का लक्ष्य होता है। हमारे देश में संस्कृति में सुधार लाने का कार्य लगातार कभी हुआ नहीं। किसी जमाने में कुछ समाज और राष्ट्रों का इसीलिए विनाश हुआ क्योंकि वे प्रगतिशील नहीं बन पाए। भारत के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो यह बात सहज ही ध्यान में आएगी। आम आदमी सोचता है कि आज की विधानसभा की रचना और कार्य पद्धति को हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। लेकिन अगर कोई हमारे प्राचीन ग्रंथ विनय पिटका पढ़े तो उसका यह भ्रम दूर हो जाएगा। विनय पिटका के अध्ययनकर्ताओं को विधानसभा से संबंधित कुछ नियम पता थे। कईयों को लगता है कि प्रस्ताव न रखने से विधानसभा में उस विषय पर बहस नहीं होगी और वोट भी नहीं पड़ेंगे। यह नई बात है, लेकिन यह एक सर्वमान्य गलतफहमी है। लगभग सभी यह मानते हैं कि गुप्त मतदान की पद्धति हमने अंग्रेजों से ली है। यह भी गलत धारणा है। विनय पिटका में गुप्त मतदान की खास व्यवस्था का वर्णन है। इस पद्धति को उसमें सालपत्रक गृह कहा जाता था। इसमें पेड़ की छाल का मतपत्रिका के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मुझे मानना होगा कि किन्हीं वजहों से हमने अपना गरुड़ 18 अप्रैल 1948 भाषण की तारीख नहीं दी गई है, राजनीतिक नजरिया खो दिया। विधानसभा जैसी लोगों की सहयोग पर आधारित संस्थाएं विनष्ट हुईं और हम एक तंत्री राजा के नागरिक बने। इसी कारण सुसंस्कृति ने अवंती की राह ली और अन्य समाज की तरह हिंदी समाज भी समय समय पर पिछड़ता चला गया। कानून बनाने का उद्देश्य होता है समाज के दोषों को दूर करना। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पिछले जमाने में नागरिकों ने समाज के दोषों को दूर करने के लिए कानून का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसी कारण उनका विनाश हुआ। इस देश में जितने विद्रोह हुए हैं उतने दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं हुए हैं। पोप की वर्चस्वता को हटाने के लिए यूरोप में झगड़े हुए, उससे कई साल पहले भारत में धर्म आधारित कानून के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष कानून का झगड़ा चल रहा था। दुर्भाग्य से भारत में धार्मिक कानून श्रेष्ठ माना गया। मेरी राय में उसके रूप में देश पर एक बड़ी आपत्ति आन पड़ी। उस जमाने के हिंदू समाज के अप्रगतिशील लोगों के बीच कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता, यह धारणा रूढ़ हो चुकी थी और मेरी राय में यही धारणा इस आपत्ति के आने की वजह है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है।
क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।